कि भारतीय जनता पार्टी का एक आचरण रहा है, वो जितने भी सहयोगी रहे उसको धीरे धीरे वो अपने आगोश में लेकर के वो खा जाती है। और नीतीश कुमार जी को भी इसके लिए अब तैयार होना चाहिए और नीतीश कुमार जी की विदाई अब तय है और बिहार की जनता ने ये ठान लिया। मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि अभी आप बिहार के कोने कोने में घूमेंगे, अगर 100 आदमी का सर्वे करेंगे तो उसमें 60 आदमी जो है वो जनसुराज को ही चुनेगा। एक बार अगर जो जनसुराज को आप वोट करें वो अपने बच्चों के लिए करें, अपनों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करें। सिर्फ एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखें और उसके उज्जवल भविष्य के लिए आप जनसुराज को मतदान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जब ये पार्टी लॉन्च हुई उस वक्त कई दावे प्रशांत किशोर की तरफ से किए गए, लेकिन धरातल पर जब प्रशांत किशोर के कैंडिडेट उतरे तो जो जनता है बिहार की, उनकी तरफ से अलग ही रिस्पांस देखने को मिला। ऐसे में हम बता दें कि हमारे साथ जनसुराज पार्टी के संस्थापक सदस्य सर मौजूद है, विकास ज्योति है। सर, जनता एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाई? कहीं ना कहीं जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, उसमें ये देखा गया कि जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है पीके पार्टी को। पहले तो जहां तक 4 सीटों पर चुनाव हुई उस सीटों का मैं पूरी तरह से आपको जो अध्ययन अभी तक हम लोगों ने किया उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुई तो 4 पार्टियों का गठबंधन था, जो दोनों तरफ थे। वहां 4 पार्टियों का गठबंधन था, एनडीए का 4 पार्टी का गठबंधन था, इंडिया का 4 पार्टी का गठबंधन था और अकेला बीच में 1 महीने की नवजात शिशु प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो जनसुराज थी। और जितने उन लोगों को वोट आया है उससे कुछ ही कम वोट हमारे मतदाताओं को प्राप्त हुआ है। मतदाता ने मतलब मुझे वोटिंग किया है, तब ये आकलन किया जा सकता है कि कहां हम जीत कहां हार। राजनीति में एक चीज का विश्लेषण नहीं होता है कि आप कहां खड़े, सिर्फ जीत और हार से विश्लेषण नहीं होता है, वोट का प्रतिशत से भी विश्लेषण होता है। तो उतना जनता ने सिर्फ अकेले एक पार्टी को चुनने का एक मत का प्रयोग किया। दूसरी स्थिति में आप आइए जहां पर आपका सवाल हो सकता है फिर ये तिरहुत स्नातक। मैं तिरहुत स्नातक पे बात करना चाहता हूं। तिरहुत स्नातक का जो चुनाव है वो पढ़े लिखे मतदाताओं का चुनाव है। वो चुनाव कोई अनपढ़ लोगों का नहीं है, वो शिक्षक है, ग्रेजुएट लोग उसको चुनते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ मतदाताओं को मैंने समझाने में विफलता हासिल हुआ, विफल रहा तो वहां पे मेरा वोट कम आया। लेकिन तिरहुत स्नातक की अगर बात करें तो पढ़े लिखे लोगों ने मुझे दिल से स्वीकारा है। कैसे स्वीकारा है ये भी मैं बता रहा हूं। जीता भी वहां जनसुराज है और हारा भी जनसुराज। ये समझना चाहिए जब निर्दलीय गठबंधन पर ये जीत कैसे? मैं बताना चाहता हूं कि जो बंशीधर ब्रजवासी जीते हैं वो भी जनसुराज के ही प्रचारक थे, जनसुराज में ही जुड़े हुए थे। ठीक है, पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था होती है, टिकट एक ही को मिलता है। तो उस समय टिकट के दौरान में डॉक्टर विनायक को जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया और उससे बगावत होकर के उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं और समझाना चाह रहा हूं कि दोनों प्रत्याशी जनसुराज के थे। ठीक है, निर्दलीय थे, मैंने स्वीकार किया निर्दलीय थे। आज वो चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने की अनंत शुभकामनाएं उनको। लेकिन जो जीते प्रत्याशी उसके दूसरे नंबर पर भी कौन रहे ये भी देखना होगा। विनर और रनर दोनों जनसुराज है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं भविष्य में आने वाली जो दस्तक है, जो चुनावी दस्तक है, उसमें कहीं विनर और रनर, जिस तरीके से जनसुराज नेता की बनाने की एक तरह से उपजाऊ फैक्ट्री बनते जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि विनर और रनर दोनों जनसुराज ही पैदा करे। कहां है राष्ट्रीय जनता दल, कहां है जनता दल यूनाइटेड? उन लोग जो पूछ रहे हैं कि जनसुराज के बारे में, वो अपने बारे में देखें कि अरे भाई, जनता दल यूनाइटेड 4थे नंबर की पार्टी है। आज वो 4थे नंबर की पार्टी है और आज भी वो 4थे नंबर पे है, इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड की जो मुखिया है नीतीश कुमार जी,
41 सीट ला करके बिहार में मुख्यमंत्री से पोस्ट से चिपके हुए हैं। इस सत्ता की लोलुपता कहिए या नैतिकता का पतन का आधार, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी जो है सिंधे ऑपरेशन चला रही है। पहले महाराष्ट्र में सिंधे खत्म किया गया, फिर बहुत सारे जगह पर सिंधे वो खत्म करते आ रहे हैं। अब बिहार की बारी है, यहां भी सिंधे जाएंगे, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक आचरण रहा है कि जितने भी सहयोगी रहे उसको धीरे धीरे वो अपने आगोश में लेकर के वो खा जाती है। और नीतीश कुमार जी को भी इसके लिए अब तैयार होना चाहिए, और नीतीश कुमार जी की विदाई अब तय है और बिहार की जनता ने ये ठान लिया है। बात कर ले चारों सीटों से जब कैंडिडेट आए उस समय भी काफी विवाद देखने को मिला। कई लोगों ने ये कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने ऐसे ही बिना डॉक्यूमेंट हुए कि जो डिग्री है वो पेपर पे है, कैंडिडेट ऐसे ही आ गए हैं। तो ये सब उस समय आप लोगों ने किस तरीके से इस परिस्थिति को डील किया? देखिए, आरोप राजनीतिक में आरोप और प्रत्यारोप का कोई मतलब ये नहीं होता है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। मेरे कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, वो कैंडिडेट बिहार का होगा, वो कैंडिडेट जनसुराज का था, उसने मेहनत किया, चुनाव लड़ा, जनता ने तय किया कि मुझे कितना मतदान करना चाहिए। मुझे लगता है कहीं कहीं कमियां रही होगी, जिसमें कि जनसुराज ने कहा था कि परिवारवाद को खत्म कीजिए। जनता ने मुझे उस आधार पर वोट भी दिया। एक परिवारवादी परंपरा जो बेलागंज से था वो टूटा भी, वो जनसुराज का सीधे सीधे साइड इफेक्ट है, वो टूटा भी। तो इसी तरह से आप आने वाले समय में, और अब बहुत सारे अनुभव भी हम लोगों को मिला कि किस तरह से चुनाव में कैंपेन होना चाहिए और किस तरह से प्रत्याशियों में, इसलिए कि बिहार एक राजनीति की उर्वरा भूमि रही है। जिस तरह से आप दूसरे स्टेट में जाएंगे, वहां के 50 साल के लोग जो राजनीति नहीं करते हैं, बिहार में 18 साल का नौजवान कर देता है। इसलिए कि राजनीति की एक कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि रही है, चाणक्य यहीं से पैदा लिए हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग आने वाले चुनाव में जो है वो हलचल मचाने के लिए तैयार हैं। और सर वो रणनीति है आगे की आप लोगों की, 2025 विधानसभा चुनाव बहुत कम महीने बाकी हैं, या यूं कहें कि उंगलियों पे दिन बाकी हैं, तो ऐसे में कैसी तैयारियां हैं आपकी तरफ से? देखिए, जहां तक आप संगठन के मामले में करेंगे, आप पीछे चुनाव को आप जाकर के देखेंगे या आप उसका विश्लेषण करेंगे, तो जितने बेहतर तरीके से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जितने संसाधन युक्त तरीके से हम लोगों ने चुनाव लड़ा, बिहार की किसी पार्टियां ने नहीं। उस संसाधन से किसी पार्टी ने चुनाव, भले मुझे समय कम मिला हो, मेरे पास सिंबल नहीं थे, बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास सिंबल नहीं थे, सबके पास सिंबल थे, सिंबल मिलने में देरी हुआ, उसका भी मेरे चुनावी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा। सिंबल को हम समझा नहीं पाए पब्लिक को। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि अभी आप बिहार के कोने कोने में घूमेंगे, अगर 100 आदमी का सर्वे करेंगे तो उसमें 60 आदमी जो है वो जनसुराज को ही चुनेगा। इसलिए नहीं चुनेगा, अन्य पार्टियों में जाएंगे, सब निश्चित है भाई। आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करेंगे तो वहां कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तो लालू जी के बेटे बनेंगे। एनडीए में कौन बनेगा? तो बाबू नीतीश कुमार जी, जो रिटायरमेंट के दर पे हैं, जिनका मेंटल करना बंद कर दिया है, विधानसभा में अनाप शनाप बयान देते हैं, महिलाओं के प्रति जो उनका नजरिया है, आज लालू जी को बोलते हैं। अरे भाई, बड़े छोटे भाई दोनों का नजरिया महिलाओं के प्रति वही रहा। तो अब युवाओं को दिख वही चुनने के प्रति। एक और सवाल, बी पार्टी का अटैक, ये तो सवाल आप नीतीश कुमार से पूछ सकते थे। चुनाव किसके साथ लड़ते हैं, सरकार किसके साथ बनाते हैं? चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हैं, सरकार तेजस्वी के साथ बना लेते हैं। चुनाव तेजस्वी के साथ लड़ते हैं, सरकार भाजपा के साथ। तो नीतीश कुमार किस टीम के हैं? बी टीम है या सी टीम है? मुख्यमंत्री तो ये रहते हैं, लेकिन इनके साथ डिप्टी सीएम कौन रहेगा ये नीतीश कुमार ही तय करते हैं। आप अगर पीछे अध्ययन करेंगे, आप पत्रकारिता के लोग इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करें,
तो नीतीश कुमार के साथ बी टीम कौन रहेगा? आरजेडी रहेगा या भाजपा रहेगी? तो बी टीम का सवाल ही छोड़ दीजिए, अब सी टीम की बात पे आइए। तो सी टीम, ठीक है, बी टीम छोड़ दीजिए, सी टीम का चयन जनता ने किया है, ठीक है, जिसको सिलेक्शन करने का मूड बना लिया है वो जन स्वराज को सेलेक्ट कर करके भेज चुका है। बी टीम नीतीश कुमार जी बनाए हुए हैं, उसमें कभी भाजपा को सेट करते हैं, कभी राष्ट्रीय जनता दल को, और डिप्टी सीएम का एक बी टीम उनके पास है। तो बी टीम की चर्चा अब हम लोग बंद कर दें, बी टीम की चर्चा नहीं चलाए। एक आखिरी सवाल, जनता के 2025 में क्या कुछ आप लेकर जाएंगे? जनता है आप लोगों के पास, जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे और धरातल पर उसे पूरा। देखिए, जनता से मेरा सिर्फ एक सवाल होगा कि आप प्रशांत जी के कहने पर वोट ना करें, जन स्वराज के कहने पर वोट ना करें। आप अगर सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि आपने आज 40 वर्षों से नहीं 60 वर्षों से तकरीबन बिहार में किसी न किसी नेताओं को वोट करने का काम किया है या नेताओं के बच्चों को मतदान करने का काम किया है। एक बार अगर जो जन स्वराज को आप वोट करें, वो अपने बच्चों के लिए करें, अपनों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करें। सिर्फ एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखें और उसके उज्जवल भविष्य के लिए आप जन स्वराज को मतदान। शुक्रिया सर। तो देखिए, जन स्वराज पार्टी लॉन्च हो गई है 2 अक्टूबर के, जो वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड है वहां पर पार्टी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी, जहां पर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में लोगों का समर्थन जो है वो देखने को मिला था। ऐसे जैसे कि हमें उपचुनाव हुए सीटों पर वहां पर नहीं मिला, पर से जन स्वराज जनता के बीच जाएगा और जनता के लिए क्या कुछ खास लेकर आएगा जन स्वराज, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और तमाम खबरों को देखने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।